पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। योर ऑनर, आज की हेयरिंग के आगाज में मैं सारा कमाल से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। आप जरे कर सकती हैं। सारा कमाल, तो आप ही वो औरत हैं जिसके लिए अहमद साहब ने अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ा है। खैर, रानी हो या मितरानी, दिल तो किसी पे भी आ ही सकता है। योर ऑनर, मिस सामना एक मोअज़्ज़ज़ खातून की हतक कर रही है। मिस आमना, बी केयरफुल। सॉरी योर ऑनर। आप ये बताइए कि ASP खालिद अहमद से आपकी कब और कैसे मुलाकात हुई? मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। पुलिस वालों से मिलना जुलना मेरी ड्यूटी है, मगर आप उसे दोस्ती नहीं कह सकते। मिलना जुलना खातून और बात होती है, और शादीशुदा मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाना बिल्कुल और बात। ये आप कैसे कह सकती हैं? कोई सबूत है आपके पास? सबूत बहुत सारे हैं, उसकी आप फिक्र ना करें। योर ऑनर, पिछली पेशी में मुख्तार साहब ने मेरी क्लाइंट की एक वेबसाइट से कुछ तस्वीरें डाउनलोड करके लाए थे, बहुत बेज़रर सी तस्वीरें, जिसमें सीमा तौहीद को कुछ कॉर्पोरेट फंक्शंस में दिखाया गया था, कुछ क्लाइंट्स और बॉसेस के साथ घुलते मिलते हुए। फाजिल वकील को वो तस्वीर बहुत काबिल एतराज़ लगी थी। क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? वो तस्वीरें साफ बता रही कि उन क्लाइंट का किरदार क्या है। ठीक है, तो फिर इन तस्वीर के बारे में भी कुछ देखते हैं। योर ऑनर, एक सोशल वेबसाइट से कुछ तस्वीर मैंने भी डाउनलोड की हैं, और ये तस्वीर मुझे खालिद अहमद साहब की फेक ID से मिली है। मीलॉर्ड, तो इस फेक ID का सारा मटेरियल भी फेक होगा? जनाब, प्रोफाइल डेफिनेटली फेक है, लेकिन तस्वीर जो हैं वो ओरिजिनल हैं, बिल्कुल भी फेक या डॉक्टर्ड नहीं है। इन तस्वीर के साथ योर ऑनर IT डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट भी है जो इस बात की गवाही देगा। और फाजिल वकील साहब, आपकी भी इंफॉर्मेशन के लिए, इन तस्वीर में ASP खालिद अहमद और सारा कमाल की इंटीमेसी, शदीद इंटीमेसी बल्कि वाज़ेह होती है, और दोनों काफ़ी काबिले एतराज़ हालत में पाए जाते हैं। और मेरा ख्याल में अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इन दोनों का किरदार कैसा है वो भी साफ अयां हो जाता है। मिस आमना, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी किरदारकशी करें। मैं आपके खिलाफ हतक इज्जत का दावा भी कर सकता हूँ। मिस्टर खालिद, आप इजाजत के बगैर नहीं बोल सकते। अपनी जगह खामोश बैठे रहें। सॉरी मिलॉर्ड। मैं आई कंटिन्यू सर? श्योर। सारा कमाल, आप एक छोटे से अखबार के दफ्तर में एक मामूली सी क्राइम रिपोर्टर हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम है आपकी आमदनी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई 20-25 हज़ार आपकी सैलरी है। आप अदालत को ये बताना पसंद करेंगी कि इतनी मामूली सैलरी में जिस डिफेंस के अपार्टमेंट में आप रहती हैं, वो अपार्टमेंट आपने खरीदना कैसे अफोर्ड किया? मेरे अंकल ने मुझे गिफ्ट किया था। कौन से अंकल? आपका तो अपनी वालिदा के अलावा इस दुनिया में है ही कोई नहीं। और खालिद अहमद साहब, क्या आपको मालूम है कि इस किस्म की औरत की जिंदगी में आने वाले आप पहले नहीं बल्कि चौथे मर्द हैं। और योर ऑनर, जिस अपार्टमेंट की भी हम बात कर रहे हैं, वो अपार्टमेंट इन्होंने अपने पहले शौहर से हथियाया। क्या मतलब है आपका? मतलब तो बहुत साफ है बीबी, ये तो आपका रोज का काम है, पेशा है आपका। अमीर बासर मर्दों को फंसाना, फिर उनके साथ शादी का नाटक रचाना, और फिर उनसे दौलत हथिया लेना। सब बकवास है। बकवास नहीं है, सब सच है। आप बकवास कर रही हैं। योर ऑनर, ये खातून माशाअल्लाह से 3 बार शादी कर चुकी है, और इनकी शादियां किस किस्म की थी और इनके एक्स हस्बैंड्स को इनसे क्या शिकायत है, इस सिलसिले में मैं चाहूंगी कि इनके साबिक शोहरों को अदालत में बुलाऊं और उनसे कुछ सवालात करूं। इजाजत है। अपना तारुफ कराएंगे आप प्लीज? मेरा नाम अब्दुल रजाक है और मेरा जूड़िया बाजार में गोल्ड का कारखाना है। इस खातून को कैसे जानते हैं? ये मेरी दूसरी बीवी है और मेरी
पहली मुलाकात इससे दुकान पे मेरे कोई सोने की चीज़ बेचने के लिए आई थी। ये एक मॉडर्न लड़की थी और मैं एक शरीफ आदमी था। ये बड़ा मुझसे बेतकल्लुफ़ हो गई थी। 2-4 दिनों में ये रेगुलर मेरे पास आना शुरू हुई। हमारी बात हुई, इसने मुझे फंसा लिया, फिर हमने शादी कर ली। शादी में मसला क्या था आपको इसके साथ? शादी में ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन 1.5 साल गुजरने के बाद जो है इसने मेरा डिफेंस वाला फ्लैट जो है वो अपने नाम कराया। आपकी पहली बीवी को इनके बारे में मालूम था? नहीं, मेरी पहली बीवी को इसके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन ये जो है मुझे मेरी पहली बीवी के खिलाफ कान पड़ती थी और मेरी पहली बीवी की जाने की वजह भी यही है। ये जो आप अभी बता रहे थे कि आपको मालूम हुआ कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई थी, आपके पास प्रूफ था इसका? मैंने खुद भी अपनी आंखों से इसको देखा। फिर जब बात हमारी नहीं बनी तो फिर मैंने इसको डाइवोर्स किया। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए। योर ऑनर, अब मैं इस खातून के दूसरे साबिक शौहर मिस्टर समी को बुलवाना चाहूँगी। इजाजत है। समी साहब, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे फाइज हैं। आप जैसा अक्लमंद इंसान भी इससे कैसे फंस गया? बस मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये औरत मुझे बेवकूफ़ बना रही है। इसकी वजह से मैं अपने ख़ानदान और दोस्तों में बदनाम हुआ और अपने बच्चों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ये तो ठीक है, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि कोई आपको फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ इसकी वजह से? 35 लाख। मैंने एक गाड़ी इसको दिलवाई जो ये अपने साथ ले गई, जिसकी किस्तों की अदायगी मैं अब तक कर रहा हूँ। फिर इसको हनीमून के लिए मैं सिंगापुर ले गया, जहाँ इसने हज़ारों डॉलर की शॉपिंग की। और जैसे ही हनीमून पीरियड ख़त्म होना शुरू हुआ, इसके तेवर बदलने लगे और ये रिपोर्टिंग के नाम पर रातों को गायब होने लगी। तब मुझे मालूम चला ये किसी और अमीर शख्स के पीछे है। तो फिर आपने क्या किया? मैंने इसे डिवोर्स दे दिया। चलें, बहुत मेहरबानी, तशरीफ रखिएगा। योर ऑनर, इस खातून के तीसरे साबिक शौहर मुश्ताक बेग एक बिजनेसमैन है, लेकिन आज वो कोर्ट में आने से कासिर है क्योंकि ये मोहतरमा उनको छोड़ तो आई, लेकिन तोहफे में उनको दिल की बीमारी दे आई और वो अमेरिका अपना इलाज करवाने गए हुए। लेकिन डिवोर्स लेने से पहले इन्होंने इस्लामाबाद में एक ज़मीन अपने नाम करवा ली और ये उस प्लॉट के फोटोस्टेट कॉपीज हैं, डॉक्यूमेंट्स के। सारा, तुम मंटो के अफसानों की वो औरत हो जो बाला खानों से निकल के घरों और इदारों में आ गई। तुमने 3 घरों का सुकून बर्बाद किया और अब तुम मेरी क्लाइंट सीमा तौहीद की जिंदगी उजाड़ने के चक्कर में हो। जहां कोई अमीर मर्द नजर आता है तुम उसके पीछे पड़ जाती हो। मुझे हैरत है कि तुमसे अभी तक बिल गेट्स कैसे बचा हुआ। अभी तक मिस सामना ने इनके एक्स हस्बैंड्स को ही पेश किया अदालत में और एक्स हस्बैंड्स तो ग्रीवेंसेस ही शो करेंगे। मैं जानती हूँ, इसीलिए अब जो अदालत में मैं गवाह पेश करने लगी हूँ उनकी गवाही तो खुदा भी मानता है। क्यों, क्या इन्होंने कोई आसमान से फरिश्ता बुला लिया है? माँ भी फरिश्ता ही होती है। योर ऑनर, अब मैं खालिद अहमद की वालिदा इस्मा ताहिर को बुलवाना चाहती हूँ। इजाजत है। जी इस्मा साहिबा, क्या कहेंगी आप? जज साहब, कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे के खिलाफ गवाही दे? लेकिन आज मैं अपने बेटे के खिलाफ गवाही देना चाहती हूँ। शायद मेरी गवाही से ये घर बच जाए। सीमा बहुत अच्छी लड़की है और खालिद खुद भी उसको बेइंतहा मोहब्बत करता था। सीमा बाकिरदार लड़की है। इस मुकदमे में उसको इस कदर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये सब बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ पे मबनी है। और मुझे तो अफसोस होता है खालिद के ऊपर। जज साहब, इन सब हालात की जिम्मेदार ये औरत है। इसने मेरे बेटे का घर बर्बाद किया है। बुजुर्ग सही कहते हैं कि बेसुआएं और चेचक हमेशा अपने निशानात छोड़ जाते हैं और यही वो निशानात हैं जो इस रिश्ते पे लगे हैं। जज साहब, बहैसियत एक माँ मैं अपने बेटे खालिद को हुक्म देती हूँ कि वो सीमा से माफ़ी मांगे। इस्मा साहिबा, क्या आपको अपने बेटे और इस औरत के ताल्लुकात के बारे में मालूम था? सुना तो था मैंने, लेकिन आज इस बुरी औरत को देखा है। वो तो इसके शक्ल ही से जाहिर हो रहा है कि ये कहाँ से उठ के आई है। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने जो कुछ कहना है कटेरे में आकर कहिए। आप तशरीफ रखें। जज साहब, मैं सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन
अपनी माँ के सामने मेरी जुबान झूठ का साथ नहीं देगी। मेरी बीवी जैसी भी है, लेकिन उसका किरदार आईने की तरह साफ है। मैंने उस पर झूठे इल्ज़ामात लगवाए। मैं इस अदालत में अपनी बीवी और अपनी माँ से माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सारा, क्या अब आप ये बताना चाहेंगी कि आपका असल में ताल्लुक है क्या इस आदमी के साथ? आई लव हिम। तो अब आप ये बात कन्फेस कर रही हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार आपने ही डाली। 3 नाकाम शादियां करने के बावजूद तुमने चौथी शादी कर ली। कितने घर बर्बाद करने हैं तुमने? मैंने कोई चौथी शादी नहीं की और शादी करना कोई जुर्म नहीं है। शादी करना जुर्म नहीं है, लेकिन तुम जो करती हो वो शादी नहीं, वो फ्रॉड होता है। योर ऑनर, खालिद अहमद ने अपनी बीवी सीमा की इजाजत के बगैर सारा के साथ दूसरी शादी कर ली। योर ऑनर, ये झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है आपके निकाह का। योर ऑनर, इन्होंने 6 माह कबल गिजरी की एक मस्जिद में सारा के साथ निकाह पढ़वाया। इनका एक असिस्टेंट मेरे कुलीग का जानने वाला है और उन्होंने ही हमें इस निकाहनामे की कॉपी फराहम की है। योर ऑनर, जिस पुलिस ऑफिसर ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है, उन्होंने इसी शर्त पर ये एविडेंस हमें फराहम किया कि हम उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मिस आमना, आपका कहने का मतलब है मेरे क्लाइंट मिस्टर खालिद ने छुपकर शादी की है? जज साहब, अगर ऐसा है तो इनके असिस्टेंट के हाथ ये खुफिया निकाहनामा कैसे लगा? खालिद साहब ने अपना निकाहनामा किसी को दिया था कि वो उनका मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के दे दें, और इसी तरह ये हमें कॉपी मिली। एम आई राइट मिस्टर खालिद? हाँ, मैंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है योर ऑनर। अपनी पहली बीवी की इजाजत के बगैर और बगैर किसी जायज वजूहात के दूसरी शादी करना बहुत बड़ा जुर्म है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि खालिद साहब को फैमिली लॉ एक्ट 1961 के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुखला के दलाइल और तमाम गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मोहतरमा सीमा तौहीद का नान नफके का दावा दुरुस्त है। इसलिए अदालत फैमिली लॉ एक्ट 1961 के तहत मिस्टर खालिद अहमद को इस बात का पाबंद करती है कि वो हर माह अपनी तनख्वाह का 70% अपनी फर्स्ट वाइफ मिस सीमा ताहिर को बतौर नान नफका अदा करेंगे। नेज़ मिस्टर खालिद के सामने आने वाले किरदार की रोशनी में अदालत उनके बच्चे अपनी तहवील में लेने की कतई इजाज़त नहीं देगी। बच्चे तो मिसेस सीमा तौहीद की ही तहवील में रहेंगे। नेज़ अदालत के सामने ये सबूत भी आया है कि मिस्टर खालिद ने अपनी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर रखी है। फैमिली लॉ में पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी काबिल सज़ा जुर्म है। इसलिए अदालत मिस्टर खालिद अहमद को फैमिली लॉ एक्ट 1961 के तहत 1 साल की सज़ा सुनाती है। नेज़ ये अदालत तमाम बेटियों के वालिदैन से इल्तिमास करती है कि शादी के बाद बेटे के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए निकाहनामे के सेक्शन फ्रॉम 17 to 20 को वैलिड रखा जाए। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। जिस तरह शमा खुद जलकर दूसरों को रोशनी फराहम करती है, इसी तरह वालिदैन को भी अपनी हस्ती मिटाकर अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी फराहम करने की ख्वाहिश करनी चाहिए। लेकिन वो खुदगर्ज लोग जो अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से बेनियाज होकर अपने नफ्स की ग़ुलामी करते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो न सिर्फ अपनी बीवी बच्चों, ख़ानदान और माशरे की नज़र से गिर चुके हैं, बल्कि वो अपनी ही इज़्ज़त नफ्स का सौदा भी कर चुके होते हैं। ऐसे बेहिस लोग अपनी ज़िंदगी तो तबाह करते ही हैं, अपनी औलाद को भी नफ्सियाती पेचीदगियों का शिकार करके उन्हें गैर मुतवाज़िन फ़र्द बना देते हैं।